हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग शेयर की थी। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आपने बैक पार्ट की कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस फ्रंट पार्ट की कटिंग को हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए ये मैंने पेपर ले लिया है। अब ये जो बैक पार्ट की कटिंग हमने पिछले पार्ट में की थी उसमें हम इस पेपर के ऊपर उसे हम एज इट इज़ एक बार कॉपी कर लेंगे। तो ये 1/2 इंच का हमने हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन लिया था बैक पार्ट में वो हमें फ्रंट पार्ट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि इस पार्ट में हम हुकाई नहीं लगा रहे हैं। तो ये हम बाहर की साइड में निकाल के और तब इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से ये बाहर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन मैंने निकाल दिया है। अब एक बार एज इट इज़ हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब जो हमने मार्किंग की है उसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 इंच का शोल्डर लिया था हमारा, तो नीचे हमें यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड में निशान लगाना है, यानी हमें 4.5 इंच पे ये मार्किंग करनी है। तो ये निशान मैंने मिला दिया है। अब हमें आर्म होल की यहाँ पे गोलाई लगानी है। तो 1 इंच पे हम फ्रंट पार्ट की गोलाई लगाते हैं आर्म होल की। तो ये आर्म होल की गोलाई भी हमारी हो गई है। अब हमें इसमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी जितनी चेस्ट है उसका हम 4th पार्ट लेंगे, यानी कि जितनी भी हमारी चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो आता है उसका हम एज इट इज़ यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये जितनी आपकी चेस्ट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाइएगा। और बैक पार्ट में हमने 1 इंच चेस्ट साइड से कम दिया था, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग अगर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम एज इट इज़ जो हमारा 4th पार्ट आता है वही हम मार्क करेंगे। तो मैं ये 1/2 इंच की लूजिंग यहाँ पर लगा रही हूँ और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर देंगे, सिलाई मार्जिन में जो हमारा फैब्रिक आता है। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जितना हमारा मेजरमेंट आता है उतना ही हमें यहाँ पे एक बार बैक के लिए मार्क कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे आया है 11 इंच। 11 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बैक पार्ट में जितनी लेंथ ली थी ब्लाउज की इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ पे मार्क करना है। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो हम इस ब्लाउज में प्रिंसेस कट शेप बनाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा कमर का साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना हमारा आता है यहाँ पे वहाँ पर एक बार यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे डार्ट के लिए कितना फैब्रिक कट करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ कमर की फिटिंग से लेके आगे जितना हमने ये निशान लगाया, ये फैब्रिक हम चेक कर लेते हैं कितना बचा है। तो ये मेरा 3 इंच बचा है। आपका जितना भी बचता है यहाँ पर आप उसी फैब्रिक को डार्ट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम डार्ट लगाएंगे तो 3 इंच की हमारी डार्ट आएगी। अब हमें वो डार्ट पॉइंट यहाँ पर निकालना है। तो बैक पार्ट में हमने 3.6 इंच पे डार्ट की जो हमारी ये विड्थ थी वो रखी थी, तो 3.6 इंच पे ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे बेल्ट भी तो निकाल लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने बैक पार्ट में 2 इंच की बेल्ट की जो चौड़ाई है वो रखी थी, तो 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब ये तो हमारी हो गई बेल्ट। अब ये वाला जो फिटिंग वाला निशान है वो हमें यहीं पर लगाना है। यहाँ पर हम 3.6 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से, और 3.6 इंच की विड्थ यहाँ पर हम रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डार्ट पॉइंट की विड्थ है वो रखेंगे। मेरा यहाँ पर 3.6 इंच आता है तो मैं वही यहाँ पर लगा रही हूँ। अब इस निशान को हम यहाँ तक मिला देंगे। बेल्ट पे हमें इसको जॉइन नहीं करना है, हमें यहाँ बेल्ट के ऊपर वाले इस पॉइंट तक ही इसको जॉइंट करना है। तो ये मैंने लगा दिया है एक बार के लिए निशान। अब इसमें हमें हमारी जो डार्ट है इसको करना है। तो 3 इंच की हमें यहाँ पे डार्ट लेनी है। तो 3 इंच को हाफ में डिवाइड करते हुए 1.5 इंच पर हम इस सेंटर पॉइंट से निशान लगा देंगे दोनों साइड में।
तो अब इस पॉइंट को जो हमने ये 10.5 इंच पे जो लगाया है निशान, उसको हम 1 इंच ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये मैंने बढ़ा दिया 1 इंच पे। अब इस निशान से हमें इधर वाले निशान को भी लाना है। तो ये निशान हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ ये हम एक से, जो हमारा ये पॉइंट है, इससे 1 या पौना इंच हम आगे की तरफ एक मार्क करके और वहाँ पर हम निशान मिलाएंगे। इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये मैंने मिला दिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप करते हुए ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर हाफ इंच की डार्ट का जो ये हम रखने वाले हैं, डार्ट की चौड़ाई वो रख लेते हैं, 1/2 इंच पे इधर और 1/2 इंच पे इधर। अब इन पॉइंट्स को हमें इस पे मिलाना है और इन्हीं पॉइंट्स पे हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से कटिंग करने से जो हमारी चेस्ट की जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। कहीं से भी हमारा फैब्रिक में जो सलवटें हैं जो हमारे ब्लाउज में इधर उधर से पड़ जाती हैं वो नहीं होती। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये मैंने निशानों को मिला दिया है। अब इस पॉइंट को हमें थोड़ा थोड़ा राउंड शेप करते हुए आगे की तरफ बढ़ा लेना है। अब हमें यहाँ में अपनी कमर की फिटिंग को नाप लेना है। तो इधर कितना हमारा फैब्रिक है, 2.1 इंच आगे की तरफ, और जितना आपका कमर का साइज़ है उसी को आप यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पे मेरा कमर का साइज़ 8 इंच है, तो 8 इंच को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और जितना हमारा इतना फैब्रिक इधर बचा है वहाँ तक हम यहाँ निशान लगा देंगे। तो इधर हमारा 2.1 फैब्रिक बचा था, वहाँ तक मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ये हमारी आ गई कमर की फिटिंग का निशान। अब इस निशान से आगे हमें मार्जिन का फैब्रिक भी ऐड करना है। तो ऊपर हमने जितना मार्जिन इसमें ऐड किया है, हम वहाँ पे भी इतना ही मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच पे मार्जिन ऐड कीजिए, या आप 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी आप चाहें वो मार्जिन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हमें इसमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो नेक हम 2.5 इंच का इसमें रखेंगे विड्थ में। बैक पार्ट में भी हमने 2.5 इंच की विड्थ रखी है नेक की। और लेंथ हम यहाँ से बेल्ट पॉइंट जो है यहाँ से हम 2 इंच ऊपर कर सकते हैं। ये इतना डीप नेक हमारे इंडियन कल्चर में कुछ कम ही पहना जाता है, तो इस हिसाब से हम इस नेक को कम कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ कम कर सकते हैं। तो अब इस नेक को हम वी शेप में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से निशान हमें वी शेप में लगाना है। अब इस साइड से हमें 2 पॉइंट नीचे की तरफ एक मार्क करना है और इस निशान को यहाँ से तिरछा में मिला देना है। 1/2 इंच या पौना इंच यहाँ ऊपर की तरफ एक मार्क करना है और इस मार्किंग को इस वाले मार्किंग से मिला देना है। तो बेल्ट में हम थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक क्रिएट करेंगे। वो हम जब स्टिचिंग इस ब्लाउज़ की करेंगे तो उसमें हम इसमें डिज़ाइनर थोड़ा सा लुक यहाँ पे बीच में कट लगाने वाले हैं बेल्ट में। तो ये अभी हम इस पेपर पे जो हमने ड्राफ्टिंग की है, हम एज इट इज़ वैसे ही कटिंग इसकी करेंगे बेल्ट की। जब हम ब्लाउज़ की इसकी स्टिचिंग करेंगे फैब्रिक पर कट करके, तब हम इस बेल्ट की यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो वो डिज़ाइन हमें यहाँ से फिटिंग वाले निशान से 3 से 3.5 इंच छोड़कर फैब्रिक को यहाँ तक, और फिर बीच में जो हमारी 2 इंच की बेल्ट है तो हमें 1 इंच पे यहाँ पे मार्क करके और यहाँ तक एक कट लगा देना है। यहाँ तक सीधा ऐसे ही कट लगाएंगे। उसी कट के साइड में हम स्टिचिंग लगा देंगे। बाकी हमें बेल्ट को इधर से कट नहीं करना है, बीच में सिर्फ डिज़ाइनर लुक के लिए हम इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो वो जब हम स्टिचिंग करेंगे उस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही कटिंग करेंगे जो हमने मार्किंग की है, सेम एज इट इज़ इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे इस ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है।
अब जब इसको हम स्टिच करेंगे तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे, इस पॉइंट को मिलाते हुए और इस तरह से। तो आप देख सही हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेल्ट यहाँ पे फिट हो जाएगी। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारा ये फैब्रिक इतना हो जाएगा, इतना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बेल्ट की लेंथ लेनी है, जितनी हमारी ये है उतनी ही हमें बेल्ट कट कर लेनी है इसी के साइज़ की। तो ये बेल्ट हमारी इतनी हो जाएगी। बाकी का फैब्रिक जो हमारा होगा वो हम कट कर देंगे। तो पहले बेल्ट को हम बाद में कट करेंगे, पहले हम इस पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम ये बीच में हमें कट नहीं लगाना है, हमें जॉइंट फैब्रिक के ऊपर इसकी कटिंग करनी है ड्राफ्टिंग को रखते हुए। और बेल्ट भी हमें डबल लेनी है, इससे ये हमने सिंगल पीस पे कटिंग करी है। तो बैक और फ्रंट पार्ट की हमारी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की ऑलमोस्ट ये ड्राफ्टिंग हो गई है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इस ब्लाउज़ की फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।